प्रणाम। नया लुक के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विजयदशमी को लेकर। विजयदशमी एक ऐसा पर्व या त्योहार या उत्सव या ऐसा आयोजन है जो शुरू हुआ है भगवान श्री राम के लंका विजय के पश्चात। ये नवरात्र के 10वें दिन यानी जिस दिन महादुर्गा की आराधना हम समाप्त करते हैं उसके ठीक दूसरे दिन विजय उत्सव के रूप में विजयदशमी मनाया जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आसुरी शक्तियों पर विजय का प्रतीक पर्व है और ऐसी शक्तियों पर विजय का प्रतीक पर्व है जो शक्तियां स्वयं भी महापंडित थीं, महाज्ञानी थीं और उन शक्तियों को स्वयं आभास हो गया था कि उनकी वजह से सृष्टि में कहीं न कहीं कोई न कोई खलल पड़ रही है। उन शक्तियों को पता था कि उनकी वजह से यह सृष्टि विद्रूपित हो रही है और वो अपने को स्वयं तो नहीं समाप्त कर सकती थी, इसलिए उनको समाप्त करने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा। नारायण भगवान विष्णु जो भगवान श्री राम के रूप में आए और उन्होंने इस धरती को उन आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त किया। इसीलिए उसको एक बहुत ठेठ कथा के रूप में मत देखिए, एक ऐसे मनुष्य के रूप में मत देखिए, एक ऐसे प्राणी के रूप में मत देखिए, रक्ष संस्कृति को केवल एक रक्ष संस्कृति के रूप में मत देखिए। रावण की विवशता यह थी कि उसको इतनी शक्तियां प्राप्त हो चुकी थीं कि उसको नष्ट करे कौन। उसको तो मालूम था कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि जो रास्ता वो चुना हुआ है उस रास्ते पर चलने पर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। रावण को ये भली बात पता था और इसीलिए रामायण के कुछ अंशों में जो कुछ बातें आती हैं उसमें रावण की उस विद्वत्ता और उस प्रवृत्ति का भी पता चलता है। जैसे रामेश्वरम में जब महाशिव की आराधना होनी थी, भगवान राम द्वारा जब शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो बाकी रामायण में तो नहीं लेकिन कम्मन रामायण में इसका जिक्र आता है कि भगवान राम ने ऋक्षपति को भेजा था रावण के पास कि रावण को वो अपने पुरोहित के रूप में उन्होंने चुना था क्योंकि रावण से बड़ा विद्वान उस समय कोई था नहीं। और रावण ने वो पौरोहित्य स्वीकार किया यह कहते हुए कि ये मेरा भाग्य है कि राम ने मुझे चुना है। और फिर रावण ने चूंकि वो पूजा करानी थी, उसको आराधना करानी थी, स्थापना करानी थी। राम एक विवाहित पुरुष थे, वो विधुर नहीं थे, वो कुंवारे नहीं थे, तो उसमें राम की पत्नी की आवश्यकता पड़ती थी। रावण ने माता सीता से अनुरोध करके कहा कि आपके लिए वो विमान खड़ा रहेगा, आप उसमें हमारे साथ चलेंगी। मतलब रावण खुद लेके आता है जिस सीता की खोज के लिए पूरी की पूरी योजना बन रही है, जिस सीता की खोज के लिए और उनको पाने के लिए सब कुछ हो रहा है, रावण लेके आता है रामेश्वरम में। राम से कहता है कि तुम्हारी पत्नी वहां है, उसको ले आओ। गठबंधन होती है, पूजा होती है। पूजा होने के बाद रावण फिर कहता है कि वो हमारी अपहृता है, फिर वो ले जाता है साथ में। अब आप ये बताइए कि दोनों की नैतिकता देखिए। दोनों दुश्मन हैं और दोनों दुश्मन अपने दुश्मनों की मर्यादा का ध्यान रख रहा है। राम चाहते तो वहीं सीता को रोक लेते, माता सीता राम के साथ रह जाती। रावण कुछ नहीं कर पाता, रावण को वहां मार भी सकते थे। रावण चाहता तो सीता जी को नहीं ले आता, लेकिन वो लेके आया। अब इसको सोचने की बात है कि आज हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, जहां हम विजयोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, जब भगवान राम थे तो उस समय उनका जो दुश्मन था वो भी रावण जैसा महाविद्वान था, महापंडित था। और दोनों ने कैसे अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन किया। रावण को पता था कि राम के हाथों वो बचने वाला नहीं है। राम को पता था कि रावण बहुत विद्वान है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की मर्यादा का पालन किया, दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का पालन किया और रावण की एक तरह से मंशा पूरी हुई। उसने पहले अपनी संस्कृति से जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को समाप्त कराया, उसके बाद स्वयं श्री नारायण के हाथों मारा जाना उसने स्वीकार किया। तो ये विजय पर्व कई चीजों का प्रतीक है। आपके भीतर यदि कोई बुराई आ गई है तो उस बुराई को समाप्त करने का प्रण आपको स्वयं लेना होगा। आपको लगता है कि आपकी वजह से समाज में कुछ कुरीति पैदा हो जाएगी, आपको लगता है कि आपकी वजह से समाज में कुछ विघ्न आ रहा है, तो आपको अपनी उस प्रवृत्ति को या तो समाप्त करना होगा या स्वयं को समाप्त करना होगा, चाहे जैसे करना पड़े। ऐसा बहुत लोगों ने किया है। हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हुए
जिन्होंने समाज में बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंत में जब उनको पता चला तो उनमें से ढेर सारे ऐसे थे जो कहीं सन्यासी हो गए, कहीं पहाड़ में चले गए, कहीं साधना में लीन हो गए, कहीं भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। ये विजय उत्सव, विजय पर्व इसीलिए हर साल आता है, यह बताने के लिए कि 1 साल में या 6 महीने में आपके भीतर यदि कोई ऐसी प्रवृत्ति आई है तो उसको समाप्त करिए, उस पर विजय पाइए। रावण का पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा मित्रों, अपने भीतर के रावण को जलाइए, समाज ठीक हो जाएगा। सादर प्रणाम।